हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ऐसे बड़े एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके प्रीलिम्स में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इतनी शॉर्ट अप्रोच बताना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन देखकर ही उसका आंसर बता दोगे कि क्या आएगा। तो लगभग 5 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। उनकी अप्रोच यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और कहूंगा कि ऑलिव बोर्ड का जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को, तो आप इनको जरूर बनाना। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं और लेवल कैसा है। वैसे ऑलिव बोर्ड अपने बेस्ट लेवल के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर पजल्स और डीआई इनका लेवल ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रखा जाता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप फ्री टेस्ट बनाओ, इससे आपको अपनी एबिलिटी पता लगेगी, आप कितनी कैलकुलेशन कर पा रहे हो, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं पेपर में। और बहुत सारे टॉपर्स ने इन टेस्ट को दिया था और एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, तो उनका रिकमेंडेशन भी यही है। तो आप एक बार इसको बनाकर देखें, फ्री टेस्ट को बनाएं, इससे आपको आइडिया कंप्लीट मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है 66x² प्लस 72x माइनस 144 इज इक्वल टू 0, 78y² प्लस 63x माइनस 1892 इक्वल टू 0। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर दोस्तों आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, सी एंड डी इसका आंसर होगा। अब ये आपको एग्जाम में नोटिस करना है कि क्या ट्रिक होती है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहां पर ये आपको दिख रहा है जिसके जो कांस्टेंट टर्म होती है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म यहां पर है। अगर आप देखोगे ये वाली आपकी कांस्टेंट टर्म है। जब कभी भी अगर आपको इक्वेशन दी गई है और कांस्टेंट टर्म जो है इसके साथ में माइनस लगाए है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के साथ में माइनस लगा हुआ है बोथ द साइड्स, यहां पर भी और यहां पर भी। ओके, तो आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रूट क्या निकल कर आएंगे, क्या नहीं निकल कर आएंगे। वैसे मैंने ये डमी डेटा लिया है, लेकिन यहां पर देखो 1444 इसके साथ माइनस है, 1892 के साथ माइनस है। दैट इज वाई माइनस सीएनडी यहां पर दिया है। अब ये क्यों होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन 2-3 पॉइंट मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये टेबल याद होती है, या फिर एग्जाम में जाकर आप टेबल बना लेते हो। टेबल बनाना बहुत ही आसान है, 4 सिंबल होते हैं, तो आपके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? देखो, या तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में बनेगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट बनेगा, तो यहां पर दोनों प्लस हैं। ऐसा भी होगा कि दोनों के दोनों आपके प्लस हो जाए, तो उस केस में जो आपके रिजल्टेंट रूट आएंगे वो दोनों निगेटिव आएंगे। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आप समझने की कोशिश करना कि जब आपको 2 इक्वेशन का सीन दिया गया है, ओके, और जब हम इस वाली x वाली को सॉल्व करेंगे और y1 को सॉल्व करेंगे और x2 को सॉल्व करेंगे और y2 को सॉल्व करेंगे, यहां पर समझना जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। इन एनी केस अगर इस साइड में दोस्तों एक सिंबल आपका माइनस का आ गया, एक आपका प्लस का आ गया, सपोज कर लो इधर पर आपका एक माइनस का आ गया और एक प्लस आ गया, ऐसा पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? देखो, आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है ये माइनस प्लस वाला, दैट इज कि आपकी इक्वेशन का सीन कुछ ऐसा बनेगा प्लस और माइनस वाला। मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको एक डमी क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे लिखा है 2x² प्लस 41x माइनस 1880 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये वाली इक्वेशन लिखी दिख रही तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो इस केस में दोस्तों आपका एक माइनस और एक प्लस, ये आपके रिजल्टेंट रूट निकल कर आएंगे x1 की जो वैल्यू आएगी। अब आप इसी तरीके से आपको y1 भी दे दिया गया है कि y² प्लस 81 बाई माइनस 1992 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहां पर देखो कि पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो इस केस में जो आपकी वैल्यूज निकल कर आती है वो एक वैल्यू माइनस आएगी, एक वैल्यू प्लस आएगी। ठीक है, एक वैल्यू माइनस, एक वैल्यू प्लस, एक वैल्यू माइनस, एक वैल्यू प्लस। अब यहां पर लॉजिक देखो कि ये जो माइनस वाली वैल्यू है, ये दोस्तों अदर साइड पर जो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, इससे ये ऑब्वियसली कैसी होगी? छोटी होगी। 100% श्योर है कि माइनस की वैल्यू अदर साइड वाली पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटी रहेगी जब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अब आप यहां पर देखो कि ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये अदर साइड वाली जो निगेटिव वैल्यू है इससे ऑलवेज बड़ी होगी। तो जैसे ही ये बड़ी होगी तो ऑब्वियसली यहां पर 2 अपोजिट सिंबल आ गए, तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा? इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। दैट इज वाई आप वहां पर
CND को मार्क करोगे। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जो आपका कोफिशिएंट है वो आपका निगेटिव दिया होता है। ठीक है, तो उस केस में अब मैक्सिमम यही चांस बनेगा कि एक साइड में एक वैल्यू निगेटिव आएगी और अदर साइड में एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और दूसरे साइड में एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और अदर साइड में एक वैल्यू निगेटिव होगी। तो जब हम मैपिंग करेंगे, दैट मींस कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा हमें यह पता चल जाना चाहिए कि यहां माइनस है, यहां प्लस है, या फिर यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। तो हम कंपेयर करेंगे, ये माइनस ऑलवेज इस प्लस से छोटा ही होगा, ये वाला ये प्लस इस माइनस से ऑलवेज बड़ा होगा। तो जब ऐसे दो सिंबल मिलेंगे तो उस केस में आपका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, CND बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको दो क्लू बता दिए, अब आप यहां पर ध्यान से देखना कि और आप यहां पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। दोस्तों एक कंक्लूजन आपका यह निकल सकता है कि ग्रेटर देन और लेस देन किस केस में आपका आंसर आता है। मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज बहुत ध्यान से समझना। पहले एक डमी इक्वेशन लिख दे रहा हूं यहां पर, देखो ग्रेटर देन आपका इस वाले केस में आएगा। ठीक है, ये वाली अगर इक्वेशन आपको दे दी जाए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं एक सिंपल सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपकी एक इक्वेशन लिखी, देखो पहला माइनस और दूसरा प्लस। तो इस केस में जो रिजल्ट है रूट के वो क्या आएंगे, दोनों रूट प्लस प्लस हमारे निकल कर आएंगे। तो एक इक्वेशन आपको ये दे दी गई इक्वेशन 1, और अगर आपको बाई कुछ इस फॉर्मेट में दे दी गई है कि बाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 80 इज इक्वल, ये मैं सारा डमी ले रहा हूं, मुझे पता है सॉल्व करने पर इसमें कुछ और आएगा, मैं केवल सैंपल डेटा ले रहा हूं, सॉल्व करने पर ये इक्वेशन नहीं सॉल्व होंगे, लेकिन फिर भी आप केवल ये समझो कि फोकस जो है हमारा वो प्लस माइनस के ऊपर है। तो यहां पर जब दोस्तों दोनों के दोनों सिंबल आपके यहां पर प्लस दिए, तो इस केस में दोनों रिजल्ट आपके माइनस निकल कर आएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों प्लस आ गए, ये दोनों माइनस आ गए, तो x ऑलवेज y से बड़ा आएगा। या फिर हम अपोजिट भी कह सकते हैं कि इस सीन में अगर आप देखोगे कि जो y है वो ऑलवेज छोटा होगा x से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन इधर दे दी, इधर दे दी, या फिर ये जो प्लस प्लस वाले सिंबल दोनों इधर दे दिए, इधर आपका एक माइनस प्लस दे दिया, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो कुछ कॉम्बिनेशन आप अपने माइंड में सेट कर लो, याद कर लो, एग्जाम में मिलेंगे तो आपको उनको क्रैक कर लेना। बाकी रिमेनिंग जो भी है वो आपको दोस्तों सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप यहां पर ध्यान देना। ठीक है, तो जो बताने वाली चीज है वो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब देखो बनने को अलग अलग फॉर्मेट होते हैं CND के, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जब दो अपोजिट सिंबल आ जाए तो हम वहां पर CND मार्क करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने आपको ये वाली इक्वेशन बताई कि 144 के साथ माइनस है, चाहे यहां पर प्लस हो या फिर यहां पर माइनस हो या फिर यहां पर माइनस हो, कोई भी सिंबल हो, कांस्टेंट टर्म के साथ अगर दोनों में निगेटिव लगा है तो ऑलवेज आंसर को CND मार्क करोगे। ठीक है, बाकी आप ये वाला देख लेना कि पहला एक माइनस और प्लस वाली इक्वेशन दी है, तो दोनों रूट तो मेरे प्लस प्लस बनेंगे, और एक कॉम्बिनेशन मुझे अगर प्लस प्लस का मिल गया तो ये दोनों माइनस माइनस आएंगे। इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी नहीं आएगी उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे पता है इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस वाली वैल्यू ऑलवेज बड़ी होगी इस माइनस वाली वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ में आ जाएगी तो फिर आप दोस्तों एग्जाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नंबर बहुत होते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2-3 नंबर कंफर्म हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा है। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिकली अप्रोच करके देखो, काफी सारे क्वेश्चंस बनाओ, आपको ये वाली चीज यहां पर क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, तो दोस्तों आगे हम ऐसी और भी ट्रिक्स लेकर आएंगे। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपको बताना चाहूंगा कि बैंक एग्जाम के लिए ऑलिव बोर्ड पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है और उसमें पहला फ्री टेस्ट होता है, तो अगर आप वो देना चाहते हैं तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिंदास जाएं और बनाएं, आपको काफी हेल्प वहां से भी मिलेगी। आगे हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे और शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के बीच में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।